भाग 1। विवाह का असली उद्देश्य और शारीरिक संबंधों का आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रिश्ते को समाज और धर्म ने सबसे पवित्र माना है, क्या वही रिश्ता आपको पाप का भागीदार बना सकता है? क्या पति और पत्नी के बीच का वो निजी संबंध जिसे हम प्यार का नाम देते हैं, असल में आपकी और आपके कुल की बर्बादी का कारण बन सकता है? आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है। अक्सर हम सुनते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच सब कुछ जायज है। आधुनिक दुनिया कहती है कि ये शरीर की भूख है, इसे जितना मिटाओगे उतना अच्छा है। लेकिन गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि अगर पति और पत्नी काम वासना के अधीन होकर बिना समय और बिना नियम के संबंध बनाते हैं तो वो प्रेम नहीं बल्कि अपना ही सर्वनाश है। जी हां, आपने सही सुना, सर्वनाश। आज हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिसे आधुनिकता की चादर में छिपा दिया गया है। आज हम जानेंगे कि क्या पति पत्नी का रोज संबंध बनाना पाप है, और अगर हां तो उसके भयानक परिणाम क्या हो सकते हैं। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि समाज को जगाने के लिए है, क्योंकि अज्ञानता में किया गया पाप भी पाप ही होता है और उसकी सजा भी उतनी ही कठोर होती है। विवाह का असली उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विवाह का असली उद्देश्य क्या है। हमारे शास्त्रों में विवाह को भोग का साधन नहीं बल्कि योग का साधन माना गया है। विवाह का अर्थ है दो आत्माओं का मिलन, ताकि वे साथ मिलकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। वेदों के अनुसार विवाह एक संस्कार है, न कि केवल सामाजिक बंधन। ये वो पवित्र यज्ञ है जहां दो व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के पूरक बनते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया था कि गृहस्थ जीवन वो क्षेत्र है जहां व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों पर विजय पाकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन आज के कलयुग में विवाह का अर्थ केवल शारीरिक सुख बनकर रह गया है, और यही कारण है कि आज घरों में क्लेश है, शरीर में बीमारियां हैं और संतानों में संस्कार नहीं है। आप देखते होंगे कि आजकल के युवा 30 साल की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। उनके चेहरे से रौनक गायब है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, बाल झड़ रहे हैं और स्वभाव में केवल गुस्सा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनकी अपनी ही ऊर्जा का रिसाव। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति बुरी होती है। भोजन करना जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप दिन भर खाते रहेंगे तो वही भोजन विष बन जाएगा। ठीक इसी तरह दाम्पत्य जीवन में शारीरिक संबंध एक जरूरत है, सृष्टि को आगे बढ़ाने का माध्यम है। लेकिन अगर ये लत बन जाए, अगर ये रोज की भूख बन जाए, तो ये आपके शरीर और आपकी किस्मत दोनों को खा जाएगा। क्या रोज संबंध बनाना पाप है? अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर। क्या रोज संबंध बनाना पाप है? आयुर्वेद और गरुड़ पुराण दोनों एक ही स्वर में कहते हैं कि हां, ये आपके शरीर के प्रति एक अपराध है। ये पाप इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर के दिए हुए उस मंदिर को तोड़ रहे हैं जिसमें आपकी आत्मा रहती है। इसे जरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिए से गहराई से समझिए। ये ज्ञान आज के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन यही जीवन का आधार है। आयुर्वेद के अनुसार शुक्र धातु का निर्माण। हमारे शरीर में भोजन से लेकर वीर्य या रज बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और जादुई होती है। आयुर्वेद कहता है कि हम जो भोजन करते हैं वो पेट की अग्नि में पचता है। उससे पहले रस बनता है। रस को रक्त बनने में 5 दिन लगते हैं। रक्त से मांस बनता है। मांस से मेद यानी चर्बी बनती है। मेद से अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं। अस्थि से मज्जा यानी बोन मैरो बनता है, और अंत में मज्जा के पकने पर शुक्र यानी प्रजनन धातु बनती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 30 से 40 दिन और 4 घंटे लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 40 किलो भोजन से मुश्किल से कुछ तोले शुक्र बनता है। ये शरीर का सार है, ये शरीर का तेज है। इसे ओजस कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही ओजस जब शरीर में ऊपर की ओर उठता है तो ये आपके दिमाग का भोजन बनता है। विज्ञान भी मानता है कि हमारे वीर्य की संरचना और हमारे मस्तिष्क के ग्रे मैटर यानी बुद्धि की संरचना लगभग एक जैसी होती है। उसमें वही प्रोटीन, वही विटामिन, वही लेसिक्फ होता है जो दिमाग को चाहिए।
जब आप रोज संबंध बनाते हैं तो आप अपनी उस कमाई को नाली में बहा रहे होते हैं जिसे कमाने में आपके शरीर को 1 महीना लगा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसान अपनी फसल को पकने से पहले ही काट ले और उसे आग लगा दे। मस्तिष्क और शुक्र धातु का संबंध। जब ये ऊर्जा नीचे बह जाती है तो दिमाग को भोजन नहीं मिलता। इसीलिए ज्यादा भोग विलास करने वाले लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। वे फैसले नहीं ले पाते, उनके अंदर का साहस खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शेर की दहाड़ में इतना डर क्यों होता है और एक बकरी की आवाज में डर क्यों नहीं होता? क्योंकि शेर अपनी शक्ति, अपना ओजस केवल साल में 1 बार प्रयोग करता है, जबकि बकरी का कोई संयम नहीं है। जो संयम रखता है प्रकृति उसे राजा बनाती है, जो संयम खो देता है वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य ही वो शक्ति है जिसके बल पर मैंने असंभव को संभव किया। उन्होंने अपने जीवन में कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया और वो शक्ति अर्जित की जिसके सामने पूरा पश्चिमी जगत नतमस्तक हो गया। ऊर्जा का बंधन, ऑरा लॉकिंग। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसे कहते हैं ऑरा लॉकिंग या ऊर्जा का बंधन। हर इंसान के चारों तरफ एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है जिसे हम आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। जब 2 लोग शारीरिक रूप से मिलते हैं तो केवल उनके शरीर नहीं मिलते, उनकी ऊर्जाएं भी एक दूसरे में मिल जाती हैं। इसे एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं। अगर पति या पत्नी में से कोई भी नकारात्मक है, अगर कोई तनाव में है, गुस्से में है या पापी विचारों वाला है और आप उसके साथ संबंध बनाते हैं तो उसकी सारी नकारात्मकता, उसका सारा कचरा आपके अंदर आ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि संभोग के दौरान हमारे चक्र खुल जाते हैं, हम बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उस समय अगर आप किसी ऐसी आत्मा के साथ जुड़ते हैं जो पवित्र नहीं है तो आप अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ संबंध को महापाप कहा गया है, क्योंकि इससे आप न केवल सामाजिक नियम तोड़ रहे हैं बल्कि आप अपनी आत्मा को मैला कर रहे हैं। आप दूसरे के पापों का बोझ अपने सिर पर ले रहे हैं। और जो पति पत्नी रोज ये करते हैं उनकी ऊर्जाएं इतनी उलझ जाती हैं कि वे एक दूसरे की काट करने लगते हैं। इसीलिए ज्यादा संबंध बनाने वाले जोड़ों में प्यार कम और झगड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा ताजी नहीं रहती, वो बासी हो जाती है। अदृश्य शक्तियों का प्रभाव। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में लिखा है कि हमारे आसपास हजारों अदृश्य शक्तियां घूम रही हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी। जो बुरी शक्तियां हैं, जिन्हें हम पिशाच या काम पिशाच कहते हैं, उनका भोजन क्या है? उनका भोजन है गंदी ऊर्जा। जब पति पत्नी काम वासना में अंधे होकर बिना किसी पवित्र भाव के जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं तो उनके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध और ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा इन नीच आत्माओं को दावत देती है। ये पिशाच आपके बेडरूम में घुस जाते हैं, वे आपकी ऊर्जा को चूसते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि संबंध बनाने के बाद कई लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी, डिप्रेशन या रोने का मन करता है। उन्हें लगता है कि उनकी सारी ताकत किसी ने खींच ली। ये सामान्य थकान नहीं है, ये ऊर्जा की चोरी है। जिस घर में रोज विलासिता होती है वहां देवताओं का वास नहीं होता, वहां भूतों का डेरा बन जाता है। ऐसे घर में क्लेश, बीमारी और दरिद्रता अपने आप आ जाती है। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां संयम होता है। भाग 1 का सारांश। दोस्तों, पहले भाग में हमने समझा कि विवाह का असली उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि योग है। हमने जाना कि हमारी शारीरिक ऊर्जा, जिसे ओजस कहा जाता है, कितनी कीमती है और उसे बर्बाद करने के क्या परिणाम होते हैं। हमने ये भी समझा कि शारीरिक संबंध केवल शरीरों का मिलन नहीं बल्कि ऊर्जाओं का आदान प्रदान है, जो सही न होने पर हमें नकारात्मक शक्तियों का शिकार बना सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वे कौन से विशेष दिन और समय हैं जब पति पत्नी का संबंध बनाना सबसे ज्यादा पाप माना गया है। साथ ही जानेंगे उन भयानक परिणामों के बारे में जो इन निषिद्ध समयों में संबंध बनाने से होते हैं। निषिद्ध दिन, समय और उनके भयानक परिणाम। पिछले भाग में हमने जाना कि दाम्पत्य जीवन में संयम क्यों जरूरी है और अत्यधिक भोग से क्या हानियां होती हैं। अब हम बात करेंगे उन विशेष दिनों और समयों की जिन्हें गरुड़ पुराण और हमारे शास्त्रों ने शारीरिक संबंधों के लिए सख्त मना किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ खास दिन और समय ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष अवस्था में होती है।
उन दिनों में किया गया कोई भी कर्म कई गुना प्रभाव देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और अगर उन दिनों में कोई पाप किया जाए तो उसकी सजा भी कई गुना बढ़ जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं उन दिनों और समयों के बारे में जब पति पत्नी का संबंध बनाना महापाप माना गया है। 90% जोड़े आज इन्हीं दिनों में गलतियां कर रहे हैं और फिर रोते हैं कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है। पहला और सबसे खतरनाक है अमावस्या की रात। पहला और सबसे खतरनाक है अमावस्या की रात। अमावस्या की रात को चंद्रमा नहीं होता। इस रात को ब्रह्मांड में तमोगुण यानी अंधकार और नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है। तांत्रिक और अघोरी इसी रात को अपनी साधना करते हैं क्योंकि इस रात बुरी शक्तियां जागृत होती हैं। अगर इस रात को कोई भी जोड़ा संबंध बनाता है तो उन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ने की संभावना 100% होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि अमावस्या की रात को पृथ्वी के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का आवरण होता है। ऐसे में जब दो व्यक्ति संबंध बनाते हैं तो उनके खुले हुए चक्रों में ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। ऐसी रात को अगर गर्भ ठहरता है तो जो संतान पैदा होती है उस पर नकारात्मक साया होता है। वो संतान या तो पागल पैदा होती है या अपराधी बनती है या जीवन भर अपने माता पिता को केवल दुख देती है। वो कुल का नाश करने वाली होती है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब गांधारी ने अमावस्या की रात को गर्भ धारण किया था तो उनके गर्भ से मांस का एक लोथड़ा पैदा हुआ जिसे बाद में 100 भागों में बांटकर कौरवों का निर्माण हुआ। ये दुर्योधन और उसके भाई थे जो कुल का नाश करने वाले सिद्ध हुए। दूसरा, पूर्णिमा की रात, ज्वार भाटे की रात। दूसरा निषेध है पूर्णिमा की रात। विज्ञान भी मानता है कि पूर्णिमा की रात को समुद्र में ज्वार आता है क्योंकि चंद्रमा पानी को खींचता है। हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है। पूर्णिमा की रात को हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह और भावनाओं का ज्वार बहुत तेज होता है। ऐसे में अगर संयम ना रखा जाए तो व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज, रक्तचाप और हृदय संबंधी रोग होने का खतरा रहता है। आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा की रात शरीर में कफ और पित्त दोनों बढ़ जाते हैं जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात केवल ध्यान और ईश्वर की आराधना के लिए होती है, भोग के लिए नहीं। इस रात किए गए संबंध से उत्पन्न संतान चंचल, अस्थिर मस्तिष्क वाली और भोगी प्रवृत्ति की होती है। ऐसी संतान कभी भी माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकती। तीसरा, श्राद्ध पक्ष और पितृ पक्ष। ये वो 15 दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में अपने घर आते हैं, ये देखने कि उनके वंशज कैसे हैं। उस समय घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक और पवित्र होना चाहिए। अगर पितृ पक्ष में कोई पति पत्नी संयम तोड़ते हैं तो उनके पितर उनसे नाराज होकर भूखे वापस लौट जाते हैं। इसे पितृ दोष का सबसे बड़ा कारण माना गया है। जिस घर में पितरों के दिनों में विलासिता होती है वहां वंश वृद्धि रुक जाती है, वहां कभी भी योग्य पुत्र जन्म नहीं लेता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पितृपक्ष में जो दंपत्ति शारीरिक संबंध बनाते हैं उनके पितर उन्हें श्राप देते हैं। उस श्राप के कारण उनके घर में कभी सुख शांति नहीं रहती, धन की कमी बनी रहती है और संतानें अवज्ञाकारी होती हैं। चौथा नियम है धार्मिक पर्व और व्रत। चौथा नियम है धार्मिक पर्व और व्रत। एकादशी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि और ग्रहण काल, इन दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही होती है। इन दिनों में किया गया पाप कई गुना होकर लगता है। एकादशी का व्रत विशेष रूप से इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और ये दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित है। अगर इस दिन कोई दंपत्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो वो इस व्रत के पूरे उद्देश्य का हनन करता है। ग्रहण काल तो और भी संवेदनशील होता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में अनेक प्रकार के हानिकारक विकिरण होते हैं। इस समय किया गया भोजन भी वर्जित माना जाता है। फिर शारीरिक संबंध तो सबसे बड़ा पाप है। ग्रहण काल में संबंध बनाने से उत्पन्न संतान विकलांग या रोगी हो सकती है। पांचवा, रविवार का दिन। रविवार के दिन भी संबंध वर्जित है क्योंकि रविवार सूर्य का दिन है और सूर्य हमारी आंखों और तेज का मालिक है। रविवार को भोग करने से आंखों की रोशनी और आयु कम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार का स्वामी सूर्य है जो पिता, राजा, सम्मान और तेज का कारक है।
इस दिन भोग करने से सूर्य कमजोर होता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास घटता है, उसका सम्मान कम होता है और उसे पिता या सरकार से संबंधित समस्याएं होती हैं। दिन के समय संबंध बनाना घोर पाप। शास्त्रों में दिन के समय संबंध बनाना घोर पाप माना गया है। सूर्य की उपस्थिति में जब दुनिया जाग रही हो, उस समय रतिक्रिया करना आपकी आयु को काटता है। दिन का समय कर्म करने के लिए है, धर्म कमाने के लिए है। जो लोग दिन में खिड़कियां बंद करके ये कृत्य करते हैं, उनके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। इसे दरिद्रता को निमंत्रण देना कहा गया है। ऐसे घर में कभी पैसा नहीं टिकता। पति कितना भी कमा ले, पैसा या तो बीमारी में चला जाता है या कोर्ट कचहरी में। आयुर्वेद के अनुसार दिन के समय शरीर की ऊर्जा बाहरी कार्यों में लगती है। इस समय यदि संबंध बनाए जाएं तो शरीर की मूल ऊर्जा का ह्रास होता है और व्यक्ति जल्दी थक जाता है, उसकी कार्यक्षमता घटती है और वो जीवन में सफल नहीं हो पाता। संध्या काल, शाम का समय। इसी तरह संध्या काल यानी शाम का समय, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, ये समय भगवान शिव और नंदी के भ्रमण का समय होता है। ये पूजा और आरती का समय होता है। इस समय घर में दीपक जलना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि जो जोड़ा गोधूली बेला यानी शाम के समय काम क्रीड़ा में लिप्त होता है, वो अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, इस समय गर्भ में आई हुई आत्मा असुरी स्वभाव की होती है। शास्त्रों में कथा आती है कि हिरण्यकश्यप जैसे महाबली दैत्य का जन्म इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी माता ने संध्या काल में गर्भाधान की जिद की थी। हिरण्यकश्यप ने न केवल अपने पुत्र प्रहलाद को सताया, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु से शत्रुता की और अंततः नष्ट हुआ। सही समय क्या है? तो फिर सही समय क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार ऋतुकाल के बाद यानी मासिक धर्म खत्म होने के बाद की रात्रियां संतान उत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। मासिक धर्म के दौरान यानी उन 4-5 दिनों में स्त्री का शरीर अशुद्ध माना जाता है। उस समय संबंध बनाना न केवल पाप है, बल्कि पुरुष के लिए जानलेवा भी हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय स्त्री के शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो पुरुष के शरीर में प्रवेश कर उसे नुकसान पहुंचा सकती है। और समय की बात करें तो रात्रि का दूसरा या तीसरा पहर सबसे उत्तम है, यानी रात के 10 बजे के बाद और सुबह 3 बजे से पहले। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 4 बजे के बाद उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, भोग नहीं। गर्भाधान संस्कार, एक भूला हुआ रहस्य। अब एक बहुत बड़ा रहस्य जो शायद आपको नहीं पता होगा, जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। आज हम इसे भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि यह बस एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन हमारे ऋषि इसे एक यज्ञ मानते थे। संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण। जब आप एक नई आत्मा को, एक नए जीव को इस दुनिया में बुला रहे हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है। आप परमात्मा की सृष्टि में भागीदार बन रहे हैं। जैसे हम घर में किसी खास मेहमान को बुलाने से पहले घर की सफाई करते हैं, उसे सजाते हैं, वैसे ही एक दिव्य आत्मा को अपने घर में बुलाने से पहले पति और पत्नी को अपने शरीर और मन को शुद्ध करना पड़ता है। गर्भाधान संस्कार के 40 नियम हैं। किस समय, किस दिन, किस मंत्र के साथ, किस भावना से संबंध बनाना चाहिए। अगर आपका घर गंदा होगा तो वहां मक्खी मच्छर ही आएंगे, कोई राजा नहीं आएगा। ठीक वैसे ही अगर आपका शरीर और मन वासना, क्रोध और लालच से भरा होगा तो आपके घर में कोई नीच आत्मा या पापी आत्मा ही जन्म लेगी। लेकिन अगर आप संयम रखकर, पूजा पाठ करके, पवित्र मन से एक दूसरे से मिलते हैं तो आपके घर में विवेकानंद या शिवाजी जैसी महान आत्माएं जन्म ले सकती हैं। आज समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि बच्चे एक्सीडेंट से पैदा हुए हैं, प्रार्थना से नहीं। भाग 2 का सारांश। दोस्तों, दूसरे भाग में हमने जाना कि किन किन दिनों और समयों पर संबंध बनाना सख्त मना है। अमावस्या, पूर्णिमा, श्राद्ध पक्ष, धार्मिक पर्व, रविवार, दिन का समय और संध्या काल, ये सभी वर्जित हैं। हमने ये भी जाना कि गर्भाधान संस्कार कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमारे संयम या असंयम का असर हमारी आने वाली संतानों पर पड़ता है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि जिन लोगों को इसकी लत लग चुकी है वे कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। हम 5 अचूक उपाय जानेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि कैसे संयम आपको न केवल स्वास्थ्य बल्कि अलौकिक शक्तियां भी दे सकता है। भाग 3, लत से मुक्ति के 5 अचूक उपाय और संयम के लाभ। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि बिना नियम और संयम के शारीरिक संबंध कैसे पाप बन जाते हैं और उनके क्या भयानक परिणाम होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिन लोगों को इसकी लत लग चुकी है वे क्या करें। देखिए, ये शरीर की भूख नहीं है, ये मन की भूख है और मन की भूख कभी खाने से नहीं मिटती। आग में घी डालने से आग बुझती नहीं, भड़कती है। डोपामीन का रहस्य। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब व्यक्ति चरम सुख को प्राप्त करता है तो उसके दिमाग में डोपामीन नाम का रसायन निकलता है। ये एक नशा है। ये ठीक वैसा ही नशा है जैसा किसी शराबी को शराब का होता है। जब आप रोज संबंध बनाते हैं तो आपके दिमाग के रिसेप्टर्स शून्य हो जाते हैं। फिर आपको उतना मजा नहीं आता। फिर आप और ज्यादा उत्तेजना ढूंढते हैं। आप गंदी फिल्में देखते हैं। आप विकृत तरीके अपनाते हैं। आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां शांति नहीं, केवल बेचैनी है। इस डोपामाइन को रीसेट करने के लिए आपको डिटॉक्स करना होगा।
आपको कम से कम 40 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा ताकि आपका दिमाग फिर से सामान्य हो सके। इसे नियंत्रित करने के लिए आपको ऊर्ध्वरेता बनना होगा। ऊर्ध्वरेता का मतलब है अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना। जब आपके शरीर में काम ऊर्जा बनती है तो उसे बाहर फेंकने के बजाय उसे दिमाग की तरफ मोड़ना। इसके लिए मैं आपको 5 अचूक उपाय बता रहा हूं। अगर आपने इसे अपना लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। पहला उपाय, सात्विक भोजन। आयुर्वेद कहता है जैसा अन्न वैसा मन। जो लोग बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, लहसुन, प्याज, अंडा और मांसाहार खाते हैं उनका शरीर राजसिक और तामसिक हो जाता है। ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं। लहसुन और प्याज को तामसिक माना गया है क्योंकि ये नसों को उत्तेजित करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना भोजन बदलिए। सात्विक और हल्का भोजन करें। दूध, घी, फल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। रात को सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ा सा घी और हल्दी डालकर पिएं। यह आपकी नसों को शांत करता है और नींद अच्छी आती है। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले खा लें। जब आप सोने से ठीक पहले खाते हैं तो आपका शरीर भोजन पचाने में लगा रहता है और इससे गहरी नींद नहीं आती। ऐसे में गंदे विचार आने की संभावना बढ़ जाती है। हठयोग प्रदीपिका में लिखा है कि मांसाहार, मदिरा और अत्यधिक मसालेदार भोजन ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर आपने सच में अपने जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपनी थाली बदलिए। दूसरा उपाय, बिस्तर की दिशा और वास्तु। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके न सोएं। इससे चुंबकीय प्रभाव के कारण दिमाग अशांत रहता है और गंदे विचार आते हैं। दक्षिण या पूर्व की ओर सिर करके सोना सबसे अच्छा है। अपने बेडरूम में कभी भी शीशा न लगाएं जिसमें आपका बेड दिखता हो। यह काम वासना को कई गुना बढ़ा देता है और झगड़े करवाता है। अगर शीशा है तो उसे रात को ढक दें। बेडरूम का रंग हल्का और शांत होना चाहिए। गहरे लाल या काले रंग काम वासना को बढ़ाते हैं। हल्का नीला, हरा या क्रीम रंग मन को शांत रखता है। बेडरूम में भगवान की तस्वीर या कोई पवित्र प्रतीक रखें। इससे वातावरण सात्विक बना रहता है। भगवान की तस्वीर आपको याद दिलाती है कि आपका जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के लिए है। तीसरा उपाय, संगत और दृश्य। आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं इसका सीधा असर आपके सपनों और विचारों पर पड़ता है। अगर आप दिन भर गंदे गाने सुनेंगे, गंदी फिल्में देखेंगे या सोशल मीडिया पर अर्धनग्न तस्वीरें देखेंगे तो रात को संयम रखना नामुमकिन होगा। ये कचरा आपके अवचेतन मन में जमा होता है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को अपने बेडरूम से बाहर रख दें। कोई अच्छी किताब पढ़ें, रामायण, गीता या किसी महापुरुष की जीवनी, मंत्रों का सुने। इससे मन शांत होता है और विचार पवित्र होते हैं। जैसे ही कोई गंदा विचार मन में आए तुरंत राम या हरे कृष्ण का जप शुरू कर दें। इससे विचार की दिशा बदल जाती है। ये एक अभ्यास है जो धीरे धीरे आपके मन को नियंत्रित करना सिखाता है। चौथा उपाय, एकादशी का नियम। महीने में 2 बार एकादशी आती है। ये व्रत केवल भूखा रहने के लिए नहीं है, ये अपनी इंद्रियों को काबू करने के लिए है। अगर पति पत्नी नियम बना ले कि एकादशी के दिन हम पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और अलग अलग बिस्तर पर सोएंगे तो धीरे धीरे उनका मन वासना से ऊपर उठने लगेगा। एकादशी का व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण का सबसे सरल उपाय है। इस दिन केवल फलाहार या व्रत का भोजन करें। पूरा दिन भगवान के भजन कीर्तन में बिताएं, रात को जागरण करें या जल्दी सोएं, लेकिन अलग अलग। ये एक ट्रेनिंग है, एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप एकादशी के व्रत को गंभीरता से लेंगे, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा और ये नियंत्रण आपके दाम्पत्य जीवन में भी झलकेगा। 5वां उपाय, प्राणायाम और व्यायाम। जब आपके शरीर में ऊर्जा ज्यादा होती है और आप उसे कहीं इस्तेमाल नहीं करते तो वो काम वासना बनकर बाहर निकलती है। ऊर्जा को बहने के लिए रास्ता चाहिए, इसलिए रोज व्यायाम करें, पसीना बहाएं, दंड बैठक लगाएं। प्राणायाम खास तौर पर अनुलोम विलोम और भ्रामरी मन की चंचलता को शांत करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा अश्विनी मुद्रा या मूल बंध का अभ्यास करें। ये गुप्त तांत्रिक क्रियाएं हैं जो ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर खींचती हैं। सूर्य नमस्कार भी बहुत लाभकारी है। ये शरीर के सभी अंगों को सक्रिय करता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। रोज कम से कम 12 सूर्य नमस्कार जरूर करें। जब आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा के कारण होने वाली बेचैनी नहीं होती, इसलिए रोज व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संयम के लाभ, आपका चेहरा दमकेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ये शरीर आपको मोक्ष पाने के लिए मिला है, इसे केवल मशीन मत बनाइए। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसे केवल खाने और सोने में मत कमाइए। इतिहास गवाह है
जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, गांधी जी हो, हनुमान जी हो या भीष्म पितामह, उन सब ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और संयम की शक्ति को पहचाना था। ब्रह्मचर्य का मतलब शादी ना करना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म जैसा आचरण, अपनी ऊर्जा को ब्रह्मा की तरह सृजन में लगाना, ना कि विनाश में। एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है अगर वो नियमों का पालन करे। पति पत्नी का रिश्ता केवल बिस्तर तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये आत्मा का रिश्ता है। एक दूसरे के माथे को चूमना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठना, एक दूसरे की बातों को सुनना, एक दूसरे के दुख में साथ देना, ये भी प्रेम है। इसे प्लेटोनिक लव कहते हैं। और यकीन मानिए, इस प्रेम में जो सुकून है वो शारीरिक मिलन में कभी नहीं मिल सकता। शरीर तो एक दिन ढल जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, तब क्या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा? नहीं, तब असली प्रेम काम आएगा। अगर आप रोज रोज उस क्षणिक सुख के पीछे भागेंगे तो अंत में आपके हाथ केवल राख लगेगी। बीमार शरीर, कमजोर नजर, कांपते हाथ और अशांत मन। आप समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन अगर आप संयम रखेंगे तो आपका चेहरा दमकने लगेगा। लोग पूछेंगे आप क्या खाते हैं, आपकी वाणी में शक्ति आ जाएगी। आप जो बोलेंगे वो सच होने लगेगा। आपके बच्चे तेजस्वी होंगे, उनकी बुद्धि कंप्यूटर जैसी तेज होगी। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपके पड़ोसी भी आपकी तरफ देखकर कहेंगे, देखो ये जोड़ी कितनी खुशहाल है। नदी बनिए, बाढ़ नहीं। गरुड़ पुराण का ये ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें पशु से देवता बनाने के लिए है। चुनाव आपका है। आप अपनी जिंदगी को गटर में बहाना चाहते हैं या उसे गंगा बनाना चाहते हैं? आप अपनी शक्ति को कीचड़ में फेंकना चाहते हैं या उससे अपने घर को रोशन करना चाहते हैं? अगर आज आपने ये संकल्प ले लिया कि हम अपने दाम्पत्य जीवन में संयम और नियम का पालन करेंगे, तो समझिए आपने अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को सुरक्षित कर लिया। क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। अगर बीज बोते समय मन में वासना और पाप होगा तो फल भी कड़वा ही होगा। लेकिन अगर बीज बोते समय मन में प्रार्थना और पवित्रता होगी तो फल मीठा और अमृत समान होगा। तो आज ही अपने पार्टनर के साथ बैठें और इस विषय पर खुले मन से बात करें। इसे शर्माने का विषय ना माने। ये आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य का सवाल है। एक नियम बनाएं, एक मर्यादा तय करें। कैलेंडर में उन दिनों को मार्क करें जब आपको संयम रखना है। याद रखिए, मर्यादा में रहना कैद नहीं है, मर्यादा में रहना ही असली सुरक्षा है। जैसे नदी जब तक किनारों के बीच बहती है, खेतों को जीवन देती है, प्यास बुझाती है, लेकिन जब किनारे तोड़ देती है तो बाढ़ बन जाती है और सब कुछ तबाह कर देती है। अपने प्रेम को नदी बनाइए, बाढ़ नहीं। समापन। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेख ने आपकी आंखें खोल दी होंगी। ये ज्ञान जो लुप्त हो रहा था उसे आज हमने फिर से जगाने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की जिंदगी बचा सकती है, किसी के घर को टूटने से बचा सकती है, तो इसे शेयर करने में संकोच न करें। सत्य को फैलाने में शर्म कैसी? शायद आपका एक शेयर किसी भटकते हुए इंसान को सही रास्ता दिखा दे। आगे हम बात करेंगे एक और ऐसे ही रहस्य की जो आपकी रसोई से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि तवे पर पानी छिड़कना आपके पति की जान ले सकता है? और रात को आटा गूंथकर फ्रिज में रखना क्यों पिंडदान के बराबर माना गया है? जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें। आत्मरहस्य के परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।